आंध्र प्रदेश में ओएनजीसी के कुएं में गैस का रिसाव, जिसके चलते लगी आग। करीब 4 किलोमीटर के एरिया में मची अफरा तफरी। 600 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। दमन के औद्योगिक क्षेत्र डाभेल में 2 पैकेजिंग कंपनियों में लगी भीषण आग। प्लास्टिक का सामान होने की वजह से तेजी से फैल गई आग। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। पटना के खुसरूपुर के सब्जी बाजार की एक दुकान में लगी भीषण आग। साड़ी की दुकान में आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 15वीं मंजिल से युवक को नीचे फेंका। युवक की हुई मौत। पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। बाकी की तलाश जारी। नए साल में शराब पार्टी के दौरान हुआ विवाद। अमेरिका की स्ट्राइक के बाद वेनेजुएला में क्या है हालात? मादुरो के बाद अब ट्रंप का अगला टारगेट कौन? युद्ध का नया मोर्चा में कौन किसके साथ? पूरी अपडेट जानिए नौसेकी न्यूज में। एसआईआर के बाद यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज होगी जारी। यूपी में एसआईआर के लिए दिया गया सबसे ज्यादा समय। 6 मार्च को जारी की जाएगी फाइनल वोटर लिस्ट। एसपी प्रमुख अखिलेश ने एसआईआर को बताया एनआरसी। कहा बीजेपी का बुनियादी चरित्र लोकतंत्र विरोधी। सरकार चुनाव आयोग से एसआईआर के जरिए करा रही है एनआरसी का काम। आज यूपी के सीएम योगी करेंगे कैबिनेट बैठक। उधर कैबिनेट विस्तार को लेकर जारी है अटकलें। मंत्रिमंडल विस्तार में एसपी के पीडीए फॉर्मूले की काट पर रह सकता है फोकस। दिल्ली में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व कार्यक्रम। बच्चों के लिए 2 सीएसआर कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। बच्चों को मिलेगा दूध और पौष्टिक आहार। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीबीआई से जांच कराने का कर सकते हैं ऐलान। अंकिता भंडारी हत्याकांड में बेवजह नाम घसीटे जाने से दुष्यंत गौतम नाराज। सियासी दलों और लोगों के खिलाफ देहरादून के थाने में दर्ज कराया मुकदमा। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किया मानहानि का केस। अंकिता भंडारी के मामले को लेकर चमोली में प्रदर्शन। कर्णप्रयाग में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में शामिल हुई स्थानीय महिलाएं। उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया स्वागत। सीएए प्रोटेस्ट के दौरान लगाए थे कई नारे। उमर और शर्जील की जमानत याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में खारिज। महबूबा मुफ्ती बोली रेप और हत्या के दोषी गुरमीत को बार बार मिलती है पैरोल, तो वहीं उमर 5 साल जेल में बंद। न्याय का कैसा मजाक। नौसेकी न्यूज में बात करेंगे इंदौर में दूषित पानी से हुई मौत मामले की। सरकार के एक्शन से लेकर विरोध प्रदर्शन तक की हर खबर का जानिए पूरा अपडेट मेरे साथ। इंदौर में गंदे पानी से 17 की मौत। आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आज भागीरथपुरा जाकर पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। इंदौर में गंदे पानी से हुई मौत के विरोध में प्रदर्शन जारी। रायसेन में यूथ कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर कांग्रेसियों को रोका। एमपी के मंदसौर में 45 बरस पुरानी जर्जर टंकी से पानी की सप्लाई। टंकी की 2 साल पहले हुई थी सफाई। नगरपालिका के अध्यक्ष का दावा, टंकी के अंदर गंदगी नहीं, जल्द होगी सफाई। गांधीनगर में टाइफाइड के मामलों में चिंताजनक बढ़ोतरी। करीब 152 मरीज अस्पताल में भर्ती। बढ़ते टाइफाइड के मामलों के बीच शुद्ध पानी के लिए गांधीनगर में लोग परेशान। सियासी गलियारों में क्या है हलचल? जानिए सियासत की हर बड़ी खबर मेरे साथ नौसेकी न्यूज में। एसआईआर के दौरान अमानवीय आचरण के खिलाफ कोर्ट का रुख करेंगी ममता बनर्जी। कहा बीजेपी किसी धर्म में विश्वास नहीं करती, सिर्फ झूठ फैलाने में है विश्वास। एसआईआर पर ममता बनर्जी की चुनाव आयोग की चिट्ठी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कहा मुख्यमंत्री को लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर अपनी चिंताएं बताने का पूरा अधिकार। उम्मीद है कि चुनाव आयोग ढूंढ पाएगा सही जवाब। एसआईआर को लेकर टीएमसी के एमपी दीपक अधिकारी और क्रिकेटर शमी को समन। क्रिकेट कमिटमेंट्स की वजह से नहीं हो पाए पेश। समन पर टीएमसी ने लगाया परेशान करने का। महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर पुणे में फडणवीस की रैली। कहा मुझे उकसाया गया तो मैं दूंगा रिप्लाई। जवाब नहीं देने पर लगता जरूर है कोई कमजोरी, हालांकि मेरा विकास पर है फोकस।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे ने निकाय चुनाव में महायुति की जीत का किया दावा। कहा विकास के मुद्दे पर जीतेंगे चुनाव, मराठी और महायुति का होगा मुंबई का मेयर। अजीत पवार के बयान से बीजेपी नाराज। अजीत पवार ने कहा मेरे बयानों को गलत तरीके से दिखा रही है मीडिया, मैंने केवल वहां के लोगों की समस्याएं बताने की कोशिश की। बीएमसी इलेक्शंस में उत्तर भारतीयों को लुभाने के लिए मुंबई बीजेपी ने मांगे यूपी के नेता। यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी, 10 नेताओं को बीएमसी चुनाव में भेजने की मांग। शिवसेना उद्धव गुट का बीजेपी पर हिंदी भाषियों को धोखा देने का आरोप। आनंद दुबे ने कहा बीजेपी ने हिंदी भाषियों को छला, हिंदी भाषी समाज का क्यों नहीं है एक भी मंत्री। आदित्य ठाकरे का फडणवीस पर निशाना। कहा हम काम करने का करते हैं दावा और दिखाते हैं अपने काम की तस्वीर, आप दिखाइए अपने काम की तस्वीर। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का ओवैसी पर निशाना। लव जिहाद के आंकड़े मांगने के बयान पर कहा कि खींच कर ले जाऊंगा उनको, वो बताए तारीख। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, कई अहम मुद्दों पर चर्चा और महत्वपूर्ण दस्तावेज किए जाएंगे पेश। उपराज्यपाल के अभिभाषण पर आएगा धन्यवाद प्रस्ताव। 7 जनवरी को सिद्धारमैया बनाएंगे सबसे लंबे वक्त तक कर्नाटक के सीएम रहने का रिकॉर्ड। जनता के आशीर्वाद को दिया उपलब्धि का श्रेय। कहा सीएम बनना तो दूर, मैंने मंत्री बनने की कल्पना भी नहीं की थी। सीहोर में कथावाचक प्रदीप मिश्रा पर दिग्विजय सिंह का तीखा हमला। कहा मैं पंडित प्रदीप मिश्रा को नहीं मानता संत, ना ही मानता हूं बहुत बड़ा वक्ता। बोले भगवान शिव की तुलना संघ से करना उनका अपमान। बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता ने नई पार्टी बनाने का किया ऐलान। कहा तेलंगाना में तेलंगाना जागृति होगी, नई पार्टी जनता का कल्याण है पार्टी का मुख्य एजेंडा। और अब आपको दिखाते हैं अपराध जगत की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली में एक युवक ने की अपनी मां, बहन और नाबालिग भाई की हत्या। वारदात के बाद खुद ही थाने में आकर दी जानकारी। आर्थिक तंगी के चलते उठाया कदम, छानबीन कर रही है पुलिस। पठानकोट पुलिस ने नाबालिग लड़के को जासूसी के आरोप में किया गिरफ्तार। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप। पिछले करीब 1 साल से आईएसआई हैंडलर्स के संपर्क में था लड़का। हरियाणा के अंबाला में पकड़ा गया पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला युवक। हनी ट्रैप का शिकार होकर पाकिस्तान को साझा कर रहा था खुफिया जानकारी। पेशी के बाद 4 दिन की पुलिस रिमांड। राजस्थान के श्रीगंगानगर में हिरासत में लिए गए 2 विदेशी नागरिक। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास से विदेशी महिला और पुरुष को हिरासत में लिया। स्लोवाकिया और स्पेन के रहने वाले हैं दोनों लोग। पूछताछ कर रही है सुरक्षा एजेंसियां। यूपी के मैनपुरी में बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश। पकड़े गए बदमाश के खिलाफ 26 मामले दर्ज। बिहार के पटना में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर की एक शख्स की हत्या। पत्नी और बच्चे के सामने बदमाशों ने गोली मारकर लिया अमन शुक्ला की जान। पुलिस कर रही है छानबीन। प्रयागराज में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। परिवार के बड़े बेटे ने पिता, बहन और भांजी की जान ली। हत्या के बाद कुएं में फेंकी लाश। संपत्ति विवाद के चलते वारदात की आशंका। लुधियाना में बदमाशों ने गोली मारकर की युवक की हत्या। आपसी रंजिश के चलते हत्या की वारदात। पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज। बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस। यूपी के शामली में हिस्ट्री शीटर फिरोज खान गिरफ्तार। फिरोज पर पुलिस ने रखा था 25,000 रुपए का इनाम। गिरफ्तारी के विरोध में थाने पर लोगों का हंगामा। फिरोज के खिलाफ 20 से ज्यादा मामले दर्ज। प्रयागराज के सिविल लाइन इलाके में ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात। ज्वेलरी खरीदने के बहाने 14 लाख रुपए के गहने चुराकर फरार हुई महिलाएं। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। पुलिस कर रही है गिरोह की तलाश। यूपी के कन्नौज में जिला जेल से फरार हुए 2 कैदी। फरार कैदियों की तलाश के लिए जिले में हाई अलर्ट। जगह जगह चेकिंग कर रही है पुलिस। मामले पर जिला प्रशासन ने जेल प्रशासन से मांगी रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में मामूली विवाद के चलते युवक की पीट कर हत्या। सड़क किनारे खड़ी गाड़ी हटाने के विवाद में हुई थी मारपीट। पुलिस ने 2 आरोपियों को लिया हिरासत में। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में टाटा मोटर्स के शोरूम में तोड़फोड़। शोरूम मालिक ने लगाया जमीन पर कब्जा करने की नीयत से तोड़फोड़ का आरोप। टीएमसी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं हमलावर। पटना में 11वीं का छात्र रहस्यमय ढंग से लापता। हफ्ते भर से लापता छात्र का नहीं लगा सुराग।
परिवार वालों ने जताई अपहरण की आशंका। 29 दिसंबर को कॉपी खरीदने के लिए दुकान पर गया था छात्र। बुलंदशहर में कार खरीदने के नाम पर ठगी। टेस्ट ड्राइव के बहाने कार लेकर रफू चक्कर हुआ चोर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोर की हरकत। OLX पर विज्ञापन देखकर कार लेने आया था ठग। और जानते हैं आपके राज्य का हाल, दिखाते हैं आपको देश के अलग अलग राज्य से जुड़ी हुई खबरें 9 सेकंड न्यूज में। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में स्थित शिप्रा रिवेरा टावर के बेसमेंट में लगी आग। बेसमेंट में बनी कमर्शियल मार्केट में भीषण आग लगी। देखते देखते बेसमेंट की दुकानें आग की चपेट में आई। लाखों के नुकसान की आशंका। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में गिरी मंदिर की दीवार। हादसे के समय पास से गुजर रही थी कार। गनीमत रही दीवार के मलबे में नहीं दबी कार। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। बेंगलुरु के इंजीनियरिंग कॉलेज में कन्नड़ भाषा को लेकर विवाद। हॉस्टल वार्डन का छात्रों को कन्नड़ भाषा न बोलने का निर्देश देते वीडियो हुआ वायरल। सामाजिक संगठनों के प्रदर्शन के बाद हटाया गया वार्डन। कर्नाटक के हुबली में गरमाया हॉरर किलिंग का मामला। दलित समर्थक संगठनों ने भी मौन रहकर जताया विरोध। इनाम वीरापुरा गांव में सामने आया हॉरर किलिंग का मामला। गुजरात के गांधीनगर में बढ़ रहे टाइफाइड के मामले। सिविल अस्पताल में भर्ती 50 मरीजों में टाइफाइड की पुष्टि। 108 मरीजों की रिपोर्ट आना अभी बाकी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में जर्जर हालत में पानी की टंकी। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। टैंक के अंदर भरा हुआ है मलबा। इस टंकी से बड़ी आबादी को होती है पेयजल की सप्लाई। राजस्थान की टोंक में जमीन में खजाना दबा होने की बात निकली अफवाह। ASI टीम की जांच में मौके पर नहीं मिले किसी भी पुरानी संपत्तियां के निशान। पुराने घड़े में मिट्टी भरकर जमीन में दबाने की आशंका। छानबीन कर रही है पुलिस। टोंक में घड़ा मिलने के बाद सामने आया एक और चौंकाने वाला मामला। नकली सोने के बिस्किट बेचने की कोशिश कर रहे 2 युवक गिरफ्तार। लोगों के साथ ठगी के आरोप में हुई गिरफ्तारी। लखनऊ में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। फुटपाथ पर लगाई गई दुकानों को हटाया गया। पिछले काफी वक्त से छोटे दुकानदार ने जमाया हुआ था कब्जा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार की नई पहल। आज लखनऊ दर्शन डबल डेकर ई बस का लोकार्पण। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह करेंगे उद्घाटन।